भक्तों, महिलाओं की एक ऐसी चीज होती है जिसे अगर कोई पुरुष गलती से भी उतार दे तो उसका दुर्भाग्य उसी क्षण से शुरू हो जाता है। जीवन की खुशियां पल भर में काली छाया में बदल जाती हैं। घर की सुख समृद्धि धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और मनुष्य परेशानियों के अंधेरे में डूबने लगता है। सोचिए भक्तों, अगर वही वस्तु जिसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है किसी स्त्री ने नहाते समय ही उतार दी तो फिर उसके घर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते हैं। नहाते समय महिलाएं एक ऐसी बड़ी गलती कर बैठती हैं जिसकी वजह से घर में अशुभता प्रवेश कर जाती है और अच्छे से अच्छा समय भी अचानक बिगड़ने लगता है। शास्त्रों में साफ लिखा गया है कि महिलाओं से जुड़ी इस खास चीज को कभी नहीं उतारना चाहिए और किसी भी पुरुष को भूलकर भी उसे छूना नहीं चाहिए, वरना भाग्य रूठ जाता है और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर वह रहस्यमयी चीज क्या है और क्यों संतजन इसे उतारने या छूने से मना करते हैं? भक्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो सत्य है वह आत्मा तक को हिला देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना। यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की कृपा आप पर निरंतर बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें और अपनी राशि भी कमेंट में लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि अनुसार चल रही बाधाओं के उपाय भी बताते हैं। भक्तों, जो महिला देर तक सोती है उसके घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर सफाई करती हैं वहां कभी नकारात्मकता नहीं जमती। सुबह जल्दी उठना, स्वच्छता करना, ये छोटे छोटे काम ही घर की समृद्धि के वास्तविक द्वार हैं। देर तक सोने से आलस्य आता है, दिनचर्या बिगड़ती है और आखिरकार जीवन में अवरोध उत्पन्न होते हैं। महिलाओं को अपने बाल और पैरों को हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ बाल और स्वच्छ पैर सुंदरता और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। गंदे बाल और गंदे पैर घर में दरिद्रता को बुलाते हैं और लक्ष्मी जी रुष्ट होकर घर छोड़ देती हैं। अब भक्तों आते हैं सबसे महत्वपूर्ण नियम पर। स्नान का समय शास्त्र कहते हैं कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना उचित नहीं। इस समय दिव्य ऊर्जा क्षीण होने लगती है, जोश कम होता है, आलस्य बढ़ता है। इसीलिए जो महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती हैं उनके जीवन में नकारात्मकता बनी रहती है। यदि किसी कारणवश 8 बजे से पहले स्नान न हो सके तो 12 बजे से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि 12 बजे के बाद किया गया स्नान दानव स्नान माना जाता है, जिसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता। महिलाओं को नहाते समय अपने पानी में थोड़ा सा नमक मिलाना चाहिए। यह एक अत्यंत पवित्र उपाय है जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। सुबह खाना बनाते समय एक रोटी निकालकर गाय को खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। भक्तों, सुबह घर के मंदिर में धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि यही समय है जब दिव्य शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय रहती हैं। दोपहर में सफाई करने से शुभता का प्रभाव कम हो जाता है और घर में सुख स्थायी नहीं रहता। दोपहर के समय किसी सुनसान स्थान पर नहीं जाना चाहिए, विशेषकर महिलाएं, क्योंकि यह समय नकारात्मक शक्तियों की गति बढ़ने का होता है। स्त्री को देवी का रूप माना गया है। स्त्री का नाभि स्थान शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए उसे हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। नाभि की गंदगी माता पार्वती को अप्रसन्न करती है और इससे विवाह में बाधाएं, सौभाग्य में कमी और घर में तनाव बढ़ सकता है। अब आते हैं उस वस्तु पर। वह एक पवित्र प्रतीक है जिसे किसी पुरुष को भूलकर भी नहीं छूना चाहिए और स्त्री को स्नान के समय उतारना नहीं चाहिए। वह सिंदूर और मांग का पवित्र आभूषण, जिसके माध्यम से स्त्री पर सौभाग्य का आशीर्वाद बना रहता है। जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां कोई शुभ कार्य सफल नहीं होता। देवी देवता भी वहां से दूर हो जाते हैं। अब भक्तों सुनिए वो बड़ा नियम। शादीशुदा स्त्रियां कुछ खास दिनों में बाल नहीं धोती। यदि भूलवश धो लिया जाए तो पति की आयु, संतान की सुरक्षा और घर की बरकत पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।
बुधवार कुमारी लड़कियों को बाल नहीं धोना चाहिए, इससे भाई पर संकट आ सकता है। बृहस्पतिवार शादीशुदा स्त्री भूलकर भी बाल नहीं धोए, इससे पति की आयु कम होती है और घर में अवरोध बढ़ते हैं। सोमवार स्त्री यदि सोमवार को बाल धोती है तो संतान पर बड़ा संकट मंडराता है, लेकिन शुक्रवार बाल धोना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे सौभाग्य बढ़ता है, घर में बरकत आती है और पति के धनवान बनने के योग बनते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर स्त्री बाल ना धो सके और उसे पूजा करनी हो तो क्या करे? बस मांग में सिंदूर अवश्य लगाए, क्योंकि स्त्री की मांग गंगा स्थान माना गया है पवित्रतम। लेकिन सिंदूर लगाते समय गलतियां नहीं होनी चाहिए। कम या छिपा हुआ सिंदूर पति के मान सम्मान को घटाता है। लंबा सिंदूर पति के जीवन में सफलता लाता है। सिंदूर लगाने से पहले डिब्बी को माथे से छुआना चाहिए। नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए। बिना स्नान किए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। किसी और से सिंदूर लगवाना भी उचित नहीं। नवविवाहित स्त्रियों को विवाह का सिंदूर सहेज कर उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वह आशीर्वाद से भरा होता है। भक्तों, स्त्री घर की निम्ब होती है। वह प्रसन्न रहे तो घर में स्वर्ग बस जाता है, वह दुखी रहे तो बरकत समाप्त हो जाती है। इसलिए कहा गया है, जहां स्त्री प्रसन्न रहती है वहां देवता भी प्रसन्न रहते हैं। झाड़ू को पैर से नहीं छूना चाहिए, यह लक्ष्मी का प्रतीक है। इसका अनादर दरिद्रता को बुलाता है। सूर्यास्त के बाद कंघी नहीं करनी चाहिए। शाम ढलते ही नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं, इसलिए उस समय कंघी करना लक्ष्मी को रुष्ट कर सकता है। रसोई घर में बिना स्नान प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि रसोई मां अन्नपूर्णा का स्थान है और बिना शुद्धि के वहां प्रवेश पवित्रता को भंग करता है। सिंदूर दानी, चूड़ियां, पायल, बिछिया, इनमें से कोई भी वस्तु किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे पति पर कष्ट आ सकता है। और भक्तों, रात को झूठे बर्तन छोड़कर नहीं सोना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और धीरे धीरे घर की बरकत समाप्त होने लगती है।